दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जीत को लेकर के, सीटों में जीत हार के मार्जिन को लेकर के, ईवीएम के वोटों को लेकर के। तमाम सारे इस जीत पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये सारी चीजें हर चुनाव और चुनाव के बाद होती हैं। ईवीएम से चुनाव कराने का बहिष्कार लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि तमाम सारे लोग इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि अगर ईवीएम हटा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस देश में जिन जिन राज्यों में है या केंद्र में है वो नहीं जीत सकती। खैर, आज की जो खबर है वो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है। साथियों, कल जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ उन्होंने ली। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए, रचे गए संविधान की धज्जियां एक बार फिर से उड़ा दी। क्या कुछ किया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे शपथ ग्रहण को संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम बना दिया जिसके बाद से चंद्रशेखर आजाद भड़क गए और ऐसा भड़के कि भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या नहीं सुना दिया। अभी के इस वीडियो में मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बयान, वो ट्वीट, वो पोस्ट बताऊं, उससे पहले एक जो चीज घटित हुई, सबसे जो आप ये कह सकते हैं कि एकदम अवाक कर देने वाली, एकदम हैरान कर देने वाली। अगर आपको साथियों पता है तो कोई भी जब सरकारी कार्यक्रम होता है तो राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल के हिसाब से होता है। मैं आपको एक वीडियो सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो आप देखिए, बहुत आराम से देखिएगा और फिर उसके बाद उस वीडियो पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जिक्र करेंगे और फिर आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या सवाल उठाए हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो जो है संबोधित कर रहे हैं मंच से, तमाम सारे लोगों के बारे में संबोधित कर रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं। लेकिन इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल खड़े कर दिए और सवाल बहुत मौजू है, बहुत गंभीर है। मौजू इसलिए है क्योंकि किसी भी अभी तक के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, क्या इस तरीके की प्रक्रिया आपने कभी देखी, कभी महसूस की? नहीं की होगी। उसी पर सवाल उठाया गया है। पत्रकार रविंद्र सिंह हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का यह शुरुआती भाषण क्या प्रोटोकॉल का हिस्सा है? सरकारी कार्यक्रम में तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही सब कुछ शुरू होता है।
प्रधानमंत्री की शपथ में भी इस तरीके का काम कभी नहीं हुआ। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब साथियों, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही प्रोटोकॉल तोड़ करके हो गई हो, संविधान को तार तार करके हो गई हो, तो आगे के जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी काम हैं, सब ऐसे ही हुए और उस पर अब चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। साथियों, मैं पहले आपको बता देता हूं, ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री आए थे, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत सारे लोग आए थे। संगठन के अलावा जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी सब मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, सब मौजूद थे। इसके अलावा एक वर्ग और मौजूद था जो संवैधानिक पद माना जाता है, लेकिन वो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ था नीचे, कठपुतली बना दिया गया उस संवैधानिक पद को। मैं बात राज्यपालों की कर रहा हूं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों से इस कार्यक्रम में इतिहास में पहली बार राज्यपालों को भी बुलाया गया और बुलाया गया, नीचे बैठाया गया। एक संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता की तरीके से नीचे बैठा हुआ था। बस इसी बात पर चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है आपकी स्क्रीन पर। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि कल चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर ये साबित कर दिया गया कि मौजूदा सरकार के लिए संवैधानिक पद महज कठपुतली बनकर रह गए। एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ आजादी के बाद पहली बार राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को तमाशबीन बनाकर बैठा दिया गया। सोचिए, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर होते तो क्या यह सब तमाशा देखकर उनको दुख नहीं होता कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के पद का सृजन क्या इसलिए कराया? शपथ ग्रहण में पहली बार कई राज्यों के राज्यपाल, आगे ब्रैकेट में वो लिखते हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बुलाया गया। इससे साफ हो गया कि भाजपा ने संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण महज अपनी ब्रांडिंग के लिए किया है। संविधान में राज्यपाल का पद राज्य सरकार के ऊपर एक निष्पक्ष भूमिका के लिए राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में सृजित किया गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम राज्यों के राज्यपाल और एक उपराज्यपाल को बुला करके एक मंच पर बैठाना यह साबित करता है कि वो राज्यपाल और उपराज्यपाल बनने के बाद आज भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, न कि संविधान में वर्णित संवैधानिक मुखिया। जब भी केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों को बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन यह सब उनकी ही मौजूदगी में हो रहा था, या ये कह सकते हैं कि उनके ही दिशा निर्देशन में हो रहा था। ऐसे में संविधान को माथे पर लगाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार कौन है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने इतना जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा था, जो संविधान माथे पर लगाया जा रहा था, जो हर रैली, हर सभा, हर कार्यक्रम में संविधान रटा जा रहा था, उस संविधान का भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है, चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम सब कुछ पोल पट्टी एक एक बात की खोल दी। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।